नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जितने लोगों ने हमें आग्रह किया था कि उनके सब्जेक्ट्स जो है, उनके ऊपर उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनके डाउट्स थे, उनके ऊपर हमें वीडियो बनाने का आग्रह किया था, तो एक-एक करके हम वो वीडियो अभी आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। वो जो समस्या है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो बहुत सारे लोगों का हो सकता है, तो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी लोगों का प्रॉब्लम है, वो हम धीरे-धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो उसी संदर्भ में और एक सवाल आया था, मैं यहाँ पर जवाब देता हूँ सर्वज्ञ लावण्य क्रिएशन की तरफ से। मैं उसका पिक्चर दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि ग्रेटिट्यूड टू यू सर, रियली डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन क्रैम्प्स इन द चेस्ट ऑफ नॉन कार्डियक ओरिजिन। दो सवाल थे उनके, ये तो एक पहला था। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ एंकल लॉन्ग टाइम आफ्टर इंजुरी। तो मैं सबसे पहला वाला जो सवाल है उसके जवाब दे देता हूँ। क्रैम्प्स इन द चेस्ट ऑफ नॉन कार्डियक ओरिजिन, देखिए छाती में दर्द होना, क्रैम्प होना, उसका दो तरह का हो सकता है। एक तो कार्डियक ओरिजिन मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो जो दवाएं हैं। नॉन कार्डियक ओरिजिन मतलब उनका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्रैम्प्स होता है छाती में। तो मैं यहाँ पर दोनों बता दूंगा आपको, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, नॉन कार्डियक ओरिजिन, जो इन्होंने सवाल पूछा था सर्वज्ञ लावण्य क्रिएशन की तरफ से, छाती में नॉर्मली दर्द क्यों होता है? बलगम सूख जाने के कारण, इन्फेक्शन के कारण, कोई इन्फ्लेमेशन अगर हो किसी भी कारण से, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जिनमें से सबसे पहला है आर्निका, ब्रायोनिया, कालीकार्ब, एपिस। ये चार दवाएं आप याद रखना। आर्निका, ब्रायोनिया, कालीकार्ब, एपिस, चारों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। आर्निका अगर कोई इंटरनल इंजरी हुआ है तो उसका दवा हो सकता है आर्निका। अगर नॉर्मली बलगम सूख जाने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा समर कंप्लेंट्स के कारण हो रहा है तो ब्रायोनिया काम करेगा। प्यास भी होना चाहिए उसमें, मूवमेंट होने से वो प्रॉब्लम बढ़ता है। छाती में दर्द थोड़ा सा भी मूवमेंट होने से बढ़ता है। लेकिन कालीकार्ब का जो दर्द होता है, स्टिचिंग पेन होता है, सिलाई करने जैसा दर्द, भयानक दर्द होता है, उसका मूवमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। इंसान अगर स्थिर बैठा हो तो भी उसका दर्द होता रहता है, तो ये कालीकार्ब का लक्षण है। एपिस, स्टिंगिंग पेन होता है, सुई चुभोने जैसा दर्द छाती में चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। ये चारों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से ले सकते हैं आप। पोटेंसी, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है, 30 पोटेंसी आप हर 15-20 मिनट ऐसे गैप करके ले सकते हैं। जैसे ही कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। अब कार्डियक ओरिजिन, अगर हार्ट के प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो कुछ उसका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैक्टस हो गया, डिजिटालिस है, ठीक है, एकोनाइट है, स्पाइजेलिया। ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इमरजेंसी सिचुएशन में। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज होता है क्लिनिकली, जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना। इसको भी ठीक उसी तरह आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, हर 10-10, 15-15 मिनट में गैप करके लीजिए, और जैसे ही इंप्रूवमेंट आ जाए आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, ठीक है। ये तो हो गया कार्डियक और नॉन कार्डियक ओरिजिन में। अब उनका दूसरा सवाल था स्वेलिंग ऑफ एंकल लॉन्ग टाइम आफ्टर इंजुरी, मतलब इंजुरी हुआ था कभी, अभी फिर भी उसके बाद से उनका एंकल जॉइंट जो है, पैरों का जो एंकल जॉइंट है, वो उसमें सूजन है, स्वेलिंग है, वो कम नहीं हो रहा, स्वेलिंग है उसमें। तो क्या दें उसके लिए? सबसे पहला तो है आर्निका, दूसरा आएगा लिडमपाल, जो बड़े बड़े जॉइंट में सूजन आता है, तीसरा है एपिस, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, आप उसको दे सकते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। आर्निका, एपिस स्वेलिंग को कम करने भी आता, और जनरली सूजन के लिए, एंकल जॉइंट के लिए लिडमपाल। ये 3 दवाइयाँ बहुत स्पेसिफिक रूप में यूज़ होती है। 30 पोटेंसी में ही दीजिए, एक्यूट कंडीशन है। फिर धीरे धीरे 3-4 दिन 5 दिन के बाद आप उसको 200 में दे सकते हैं, दिन में 2 बार करके 3-4 दिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, उससे सूजन भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा, और स्टिफनेस अगर ज़्यादा है तो ब्रायोनिया भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसका मूवमेंट हो। जैसे स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाए, स्टिफनेस कम करने के लिए ब्रायोनिया अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 200 में दिन में 3 बार 2 दिन दे देना, ठीक है, तो बहुत जल्दी रिलीफ कर देगा। ये क्लिनिकल चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है। अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, बहुत काम में आएगा, ठीक। उसी तरह और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना। जो भी सवाल आपने पूछा, स्टेप बाय स्टेप हम एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपके रिप्लाई करेंगे, तो बने रहिए। और आपका भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से भेजिए, हम उसका भी डाउट क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।